नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो से दोस्तों फिर से हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो बताने वाले देखिए क्लास 12 है नहीं, क्लास 12 जो विद्यार्थी आर्ट फैकल्टी से होंगे दोस्तों उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आर्ट में देखिए सब्जेक्ट क्या आता है, होम साइंस। दोस्तों इसे हम लोग हिंदी में गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे इसे होम साइंस है कि नहीं। तो दोस्तों आज इसका जो है दूसरा लेसन, इसका नाम दोस्तों क्या है, संक्रामक है ना, संक्रामक रोगों से बचाव। दोस्तों इस होम साइंस का दूसरा लेसन क्या हो गया, संक्रामक रोगों से बचाव। आज इसी होम साइंस का दूसरा लेसन दोस्तों बारे में क्या करेंगे, डिटेल्स दोस्तों चर्चा करने वाले, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों जितना भी वर्क किया सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का सिलेक्शन यहाँ पर करवाएंगे। सभी का पॉइंट लिख दिया हूं और सभी का पॉइंट का जो है बारी बारी से समझेंगे और स्टडी करेंगे। याद रखिएगा हर एक पॉइंट को आप लोग अच्छा समझना, क्योंकि जो दोस्तों यहाँ पॉइंट लिखे हैं सिर्फ यही पॉइंट आपको एग्जाम बोर्ड में आने वाला है, सिर्फ यही पॉइंट याद रखिएगा। अगर आप लोग को चाहिए कि मेरा भी सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बिहार में बनकर आए तो ये चैनल के माध्यम से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करिए और जाकर एग्जाम बोर्ड में बैठे, उसके बाद दोस्तों बताइए कि आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो संक्रामक रोगों से बचाव का दोस्तों दूसरा जो लेसन है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं कि नहीं, किताब से सेम टू सेम क्या इस बुक से दोस्तों स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन, याद रखिएगा। तो जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों उस पॉइंट के यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। देखिए चलते क्या चैप्टर है संक्रामक रोगों से बचाव। तो दोस्तों यहाँ पर क्या जानेंगे कि संक्रामक रोग होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, संक्रामक। संक्रामक दोस्तों होता क्या है, संक्रामक से हम कैसे बचेंगे, संक्रामक क्या चीज है दोस्तों, आज इसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं, याद रखिएगा। देखिए क्या है, देखिए कि संक्रामक दोस्तों वह रोग होता है जो एक दूसरे मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक दोस्तों क्या होता है, फैलता है, याद रखिएगा। संक्रामक रोग क्या होता है कि संक्रामक रोग वह रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, फैलता है दोस्तों, उसे ही क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग। अब जिसके माध्यम से फैले, चाहे वो भोजन के माध्यम से फैले, चाहे वो वायुमंडल के माध्यम से फैले, चाहे वो संपर्क में आने से फैले, है ही नहीं। तो मतलब जिसके माध्यम से दोस्तों रोग फैलेगा उसे हम संक्रामक रोग दोस्तों बोलेंगे, ही नहीं, याद रखिएगा। तो संक्रामक रोग दोस्तों यहाँ पर कुछ रोग हो गया, पीला बुखार, है ही नहीं, हैजा, टाइफाइड, ये सब दोस्तों संक्रामक रोग क्या है, एक लक्षण है जो आप लोगों को देखने को मिलता होगा। जब दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को प्रश्न में आएगा बिहार में कि संक्रामक रोग क्या होता है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, या संक्रामक रोग के बारे में बताइए, तो लिखिएगा कि संक्रामक रोग दोस्तों वह रोग है जो एक जीव से दूसरे जीव में दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रवेश करता है, फैलता है। इसी रोग को हम क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग बोलेंगे। चाहे वो बुखार हो, हैजा हो, है ही नहीं, यहाँ पर दोस्तों लिखवा दिए हैं, अतिसार हो, खसरा हो, है ही नहीं, या वायु द्वारा रोग फैले, या भोजन के माध्यम से रोग फैले, है ही नहीं, या सांस के माध्यम से रोग फैले, या संपर्क में आने से रोग फैले। दोस्तों जिसके माध्यम से रोग फैलेगा, है ही नहीं, वही संक्रामक रोग कहलाएगा। तो यहाँ पर पहला टॉपिक लिखवा दिए कि संक्रामक रोग क्या होता है। जब प्रश्न दोस्तों आएगा तो आप जो बताए हैं वही लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट कि संक्रामक रोग की विशेषताएं। अब संक्रामक रोग की दोस्तों विशेषताएं बताइए, संक्रामक रोग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कैसे पहचानेंगे संक्रामक रोग है। तो उसमें कि संक्रामक रोग और स्वस्थ वातावरण में रहने तथा किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, याद रखिएगा। और स्वस्थ वातावरण, जहां पर वातावरण साफ सुथरा ना हो दोस्तों, याद रखिएगा, वहां पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ वातावरण में हम रहेंगे तो निश्चित तौर पर है नहीं, तो मुझे भी है नहीं, ये संक्रामक रोग हो सकता है। उसके बाद किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना चाहिए, अर्थात किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए पहले से रोग भेल है तो उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे तो मुझे भी वो रोग प्रसारित हो सकता है, फैल सकता है ही नहीं, ये विशेषता हो गया। उसके बाद देखिए प्रत्येक संक्रामक रोग की एक निश्चित अवधि होती है ही नहीं, प्रत्येक संक्रामक रोग की एक निश्चित अवधि होती है, इतना दिन में। किसी किसी रोग का लिमिट एज 1 महीना में ठीक होना होता है, किसी
रोग का लिमिट एज 6 महीना में ठीक होने का होता है। सभी रोग का जो है दोस्तों एक अलग अवधि होता है, निर्धारित अवधि होता है, इतना दिन में ये क्या होता है, दूर होता है। उस अवधि के पश्चात दोस्तों वो रोग स्वतः समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। अधिकांश संक्रामक रोग एक शरीर पर एक बार क्रियाशील होता है, क्योंकि संक्रामक रोग दोस्तों जो है एक शरीर पर एक ही बार क्रियाशील होगा, लेकिन दोबारा नहीं होगा। ये सब क्या है, सब विशेषता के दोस्तों अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए एक टॉपिक दोस्तों और है, बोले क्या कि रोग की मतलब संक्रामक रोग जो है वो दो अवस्था में होता है। पहला होता है उद्भवन काल, है कि नहीं, अर्थात रोग की संप्राप्ति बोलिए या उद्भवन काल बोलिए। तो दोस्तों ये जो है यह अवस्था संक्रामक रोग की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है, याद रखिएगा। ये जो है रोग आपको प्रथम अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में जो है रोग जो है मतलब इंसान के शरीर में प्रवेश करता है और शीघ्रता से वो वृद्धि करता है और पूरे शरीर दोस्तों डेवलप मतलब फैल जाता है और वो ग्रसित उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ये क्या है, उद्भवन काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है क्या, देखिए संक्रामक या संक्रमण काल। दोस्तों याद रखिएगा यह अवस्था संक्रमण की द्वितीय काल है। कह रहे क्या, इस अवस्था में रोग में प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई देने के बाद रोगी रोग को फैलने की क्षमता रखता है। दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, जब रोगी के शरीर के अंदर में जब वो बीमारी पूर्णतः फैल जाता है दोस्तों, तब ये उस इंसान को मालूम होता है कि नहीं हम क्या है, एक ग्रसित मतलब रोग ग्रसित व्यक्ति है नहीं। तो याद रखिएगा संक्रमण बीमारी जो दो स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। पहला हो गया क्या, उद्भवन काल हो गया, दूसरा हो गया क्या आपको संक्रमण काल हो गया। ठीक है, ये भी तो खत्म। अब यहाँ पे देखिए तीसरा दोस्तों टॉपिक है कि स्वास्थ्य तथा रोगों का क्या अर्थ होता है। अब इसके बारे में जानेंगे कि स्वास्थ्य तथा रोगों का क्या अर्थ होता है। अब इसके बारे में जानना है। देखिए यहाँ बदला है कि जब किसी बालक रोगों से ग्रसित हो, पीड़ित हो, इसका अभिप्राय है कि वो स्वस्थ नहीं है। मतलब जो बालक जो है रोग से ग्रस्त रहेगा तो वो स्वस्थ नहीं होगा, है नहीं। जो बालक रोग से ग्रस्त नहीं होगा, है नहीं, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा, अर्थात वो स्वस्थ होगा, है नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि एक अच्छे इंसान का दीर्घ आयु होना, स्वस्थ होना, है नहीं, वो एक क्या है, इस शरीर के फिटनेस पर निर्भर करता है। दोस्तों आप अपने शरीर को जितना मेंटेनेंस में रखिएगा उतना आपका शरीर हेल्दी वेल्दी रहेगा और आप उतना स्वस्थ अनुभव करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य एवं रोग एक सिक्के के दो पहलू है ही नहीं। पहला देखिए, पहला क्या है, स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य जो है प्रतिदिन जीवन की चुनौती का सामना करना पड़ता है, अर्थात सफलता अनुभव करने में संबंध बतलाता है। रखिएगा स्वास्थ्य क्या है, एक जीवन का चुनौती है। रखिएगा अगर स्वस्थ आप रहना चाहते हो तो शरीर का व्यायाम करना बहुत जरूरी है और इस शरीर का फिटनेस होना भी दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि इस शरीर का जितना मेंटेनेंस करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना आप उसका देख रेख करोगे, उतना आप हेल्दी वेल्दी रहिएगा। ठीक, आपको शरीर में कोई प्रकार का परेशानी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा लक्ष्य रोग, किसी प्राणी को अपनी वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार में असफलता के अनुभव का रोग कहते हैं। और कोई प्राणी जो है दोस्तों, है नहीं, तो अपने वातावरण को चुनौती का सामना जब नहीं कर पाता है नहीं, उस वातावरण उस माहौल के अंतर हो जाता है, तो वो रोग उस व्यक्ति को ग्रस्त होता है और वो रोग का शिकार हो जाता है नहीं। तो निश्चित है कि जब हम गंदा माहौल में जाएंगे दोस्तों और स्वस्थ वातावरण में जाएंगे तो निश्चित तौर पर है नहीं हम उस रोग से ग्रसित हो ही जाएंगे। इसीलिए अगर आप रोग से बचना चाहते हो तो शरीर पर ध्यान रखिए है ना, और शरीर को जो है अस्वस्थ वातावरण में जाने से रोकिए। तो वही तक है स्वास्थ्य तथा रोगों का अर्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाल्य अवस्था में दोस्तों होने वाला कुछ रोग यहाँ पर दिया गया है कि जब बाल्य अवस्था में दोस्तों होता है तो उसके शरीर में इस टाइप का बीमारी अधिकांश देखने को मिलता है। पहला हो गया हैजा, हैजा हो गया, गलसुआ हो गया, अतिसार हो गया, खसरा हो गया, शीतला हो गया, पोलिया हो गया, उसमें सर्दी खांसी तो ऑटोमेटिक होता है, कुकुर खांसी हो गया, कान दर्द हो गया, कमी रोग हो गया। तो दोस्तों ये रोग सब जो है आपको बाल्य अवस्था में देखने को आपको मिलता होगा, याद रखिएगा इस अवस्था में देखने को मिलता है। अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन पूछता रहता है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिक्रिया रोग के प्रसार है ना दोस्तों, रोग के प्रसार, रोग कैसे प्रसार करता है। यहाँ पे देखिए रोग दो टाइप में उसको प्रसार करता है। पहला हो गया संक्रामक रोग द्वारा और असंक्रामक रोग द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा रोग का प्रसार, रोग दो टाइप से प्रसार करता है। पहला क्या हो गया
संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अब जानेंगे क्या है संक्रामक रोग दोस्तों, कैसे प्रसार करता है, कैसे फैलता है। अब यहाँ पर देखिए संक्रामक रोग के 3 घटक हो गया दोस्तों। संक्रामक रोग के 3 घटक, पहला हो गया होस्ट, क्या होता है होस्ट हो गया, दूसरा हो गया प्रतिनिधि हो गया, तीसरा हो गया माध्यम। अब जानेंगे होस्ट होता क्या है ना। देखिए जिस बालक को रोग होता है उसको उसे होस्ट बोलेंगे, जिस बालक को रोग होता है उसे क्या बोलेंगे होस्ट बोलेंगे, याद रखिएगा। प्रतिनिधि, संक्रामक रोग प्रतिनिधि के द्वारा होता है, जीवाणु विषाणु कृमि सूक्ष्म कीटाणु जैसे संक्रामक रोग फैलते हैं। याद रखिए प्रतिनिधि जो एक दूसरे के संपर्क में, मतलब एक दूसरे के संपर्क में जाने से रोग फैलता है उसे प्रतिनिधि बोलेंगे। अब यहाँ देखिए माध्यम, किस किस चीज से, मतलब किस किस माध्यम से ये बीमारी फैलता है। पहला हो गया वायु द्वारा, है कि नहीं, गंदा वायु में जाएंगे, गंदा वायु हमारे नाक के अंदर प्रवेश करेगा, इसके माध्यम से भी दोस्तों आपको संक्रमण बीमारी फैल सकता है कि नहीं। या जल, आप जब गंदा जल पियोगे है कि नहीं, उसके माध्यम से भी आप मतलब इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तीसरा हो गया भोजन द्वारा, जब आप गंदा भोजन ग्रहण करोगे, मतलब अपशिष्ट भोजन ग्रहण करोगे, तो उसके माध्यम से भी आप संक्रमण बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तथा कीड़ा को काटने से, कुछ कीड़ा ऐसा होता है जो इंसानों काटने पर भी संक्रमित कर सकता है। ये सब माध्यम हो गया, मीडियम हो गया, ये सब संक्रामक रोग फैलाने का क्या है माध्यम है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए संक्रामक रोग के फैलाव के कारण, अब यहाँ पर बताया जाए कि संक्रामक रोग किसी किसी दोस्तों कारण से फैलता है, याद रखिएगा। तो संक्रामक रोग पहला हो गया वायु द्वारा, नहीं नहीं, तो रोगाणु धूल के कणों में मिलकर, रोगाणु हो गया कणों में धूल, संक्रामक रोग के फैलने के दोस्तों। तो उसमें देखिए संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग 3 टाइप से दोस्तों फैलता है। पहला माध्यम, तो माध्यम में दोस्तों क्या कहता है, देखिए पहला आता है वायु द्वारा, फिर जानेंगे जल द्वारा, भोजन द्वारा, संपर्क द्वारा, कीड़ों द्वारा और अन्य प्रकार के द्वारा। दोस्तों देखिए कि संक्रामक रोग पहले आपको वायु द्वारा कैसे फैलता है। देखिए कि रोगाणु धूल के कणों में मिलकर स्वस्थ मनुष्य के शरीर तक पहुंचते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना देता है। जैसे क्षय रोग हो गया, जुकाम हो गया, काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, ये सब दोस्तों को संक्रमित रोग होता है जो वायु द्वारा हम लोग को है कि नहीं प्रवेश करता है और शरीर पूरे शरीर को फैलाता है। ये होगा वायु द्वारा। दूसरा मतलब क्या, जल द्वारा। दोस्तों देखिए कुछ रोगाणु जल के माध्यम शरीर के ग्रस्त करते हैं। यह रोग जल को प्रदूषित करता है। प्रदूषित जल पीने पर व्यक्ति रोगाणुओं को शरीर के अंदर ले जाता है और वहां पर अतिसार, हैजा, टाइफाइड, पीलिया ये टाइप का बीमारी आपको उत्पन्न करता है जब गंदा जल आप ग्रहण करोगे तब। तीसरा क्या है, भोजन द्वारा। भोजन द्वारा रोगाणु फैलाने का कार्य अधिकतर मक्खी करता है। ये मक्खियां गंदी तथा बस्ती में रहता है, भोजन दोनों पर बैठता है। नली नाला पर गंदा पदार्थ बैठकर आपके भोजन पर प्रवेश करेगा, नहीं बैठते मात्र बहुत सारा बैक्टीरिया फैला देता है। जब वो भोजन ग्रहण करोगे तो आप रोगग्रस्त हो जाओगे। चौथा क्या, संपर्क द्वारा। दोस्तों कुछ रोगाणु किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। दाद हो गया, खुजली, रोहे, आंखें दुखना, प्रजनन संबंध रोग आदि ये सब आपको रोग जो है दोस्तों एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। नचनी हो गया, दाद खुजली हो गया, है ही नहीं, आंख का बीमारी हो गया, आंख में आंख देखने से हो गया, ये टाइप का दोस्तों बीमारी आपको देखने को मिलेगा इस संपर्क में आने से, ठीक है। अगला देखा कीड़ों द्वारा। कुछ रोगाणु विभिन्न कीड़ों जैसे मच्छर, जू, पीसू ये सब कीड़ा हो गया, है नहीं, ये सब काटने से डेंगू, जोड़, मलेरिया, प्लेग इस तरह का बीमारी उत्पन्न करता है। इस सबसे बच के रहिएगा। और देखिए क्या छठा, अन्न द्वारा। अन्न क्या हो गया, इसे मिट्टी को छूने से हो गया, इसे जीवाणु विषाणु फैलता है, ये सब अन्न के माध्यम से बीमारी फैलता है। तो संक्रामक बीमारी कैसे फैलते हैं दोस्तों लिखवा दिए हैं, अच्छा से तैयारी कर लेना ताकि जब सब्जेक्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा तो उसमें आपको 100% काम आएगा, बना दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण तथा रोकथाम। तो संक्रामक रोग पर नियंत्रण कैसे करेंगे और उसका रोकथाम कैसे करेंगे। देखिए इधर रोकथाम तो एक ही उपाय है। पहला क्या,
अच्छा भोजन तथा पोषण करना है कि नहीं। रोकथाम तभी होगा जब अच्छा भोजन ग्रहण करोगे और अच्छा पोषण करोगे। उसके बाद पर्यावरण और स्वच्छता, अच्छा इन्वायरमेंट में रहिए, अच्छा पर्यावरण में रहिए, ठीक है ना। और स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, ठीक है। गंदा हवा प्रवेश ना के माध्यम से ना हो, नहीं स्वस्थ वायुमंडल से लीजिएगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ और संक्रमण बीमारी से बच सकते हैं। और देखिए लड़के अगला कि रोग प्रतिरोधक क्षमता या टीकाकरण, और साल में 6 महीना 2 महीना 3 महीना डॉक्टर सलाह लेकर, ठीक है ना, प्रतिदिन है नहीं प्रति वर्ष या जितने महीने पे डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा दे, बता दे कि इतना इतना दिन पे इतना महीना पर आप टीकाकरण लीजिए, तो संक्रामक बीमारी से नहीं ग्रसित होएगा तो आप ले सकते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। तो टीकाकरण का भी दोस्तों इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप शरीर फिटनेस में हो, मेंटेनेंस हो दोस्तों। तो ये सब क्या था, आपको संक्रामक रोग से बचना और है नहीं उसका रोकथाम वो उपाय था। तो इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा नहीं करवा दिए हैं। अब इससे जो है अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। पार्ट 2 वीडियो में दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, बहुत जल्दी सेकेंड वीडियो दोस्तों लेकर आने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो। उसमें बताएंगे फिर इससे आगे की सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक है, संक्रामक रोगों से बचाव का है अगला वीडियो पार्ट 2 वीडियो दोस्तों फिर बहुत